Hello, dear students. Good morning, all of you. Hope you are all fit and fine at your home. So, before we start today's work, let's take the pledge. I command to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself, my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. बच्चों, आप सभी ने हिंदी व्याकरण की बुक निकालनी है। आज हम उसका फर्स्ट पार्ट रीड करेंगे जो है भाषा, व्याकरण और लिपि। इसमें हम भाषा, व्याकरण और लिपि के बारे में पढ़ेंगे। भाषा क्या है? भाषा उसके रूपों को जाने समझने के लिए पहले हम इन चित्रों को समझेंगे। जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं और श्रोतागण उसे सुनकर समझ रहे हैं। श्रोता क्या होते हैं? जो सुन रहे होते हैं उन्हें श्रोता कहते हैं। नेताजी भाषण दे रहे हैं और ये क्या है? लोग सुन रहे हैं। माता फोन पर कुछ कह रही है और बेटी सुन रही है। ये हमारी कौन सी भाषा है? मौखिक। बेटे ने पिता को पत्र लिखा, पिता ने पत्र पढ़कर बेटे की बात समझी। ये कौन सी भाषा है? हमारी लिखित। तो हमारी भाषा, तो पता लगा कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक तो मौखिक होता है, एक और लिखित होता है। मौखिक वो होता है जिसे हम बोलकर अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं, और दूसरा सुनता है, वो होता है मौखिक। और लिखित वो होता है जिसे हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है, वो होती है लिखित भाषा। आगे अवरुद्ध तत्वों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अपनी बात को बोलकर प्रकट करने, सुनकर दूसरों की बात समझने, लिखकर अपने मन के भाव व्यक्त करने तथा लिखी गई बात को पढ़कर समझने का माध्यम क्या है? भाषा है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, यही बात आ गई कि भाषा वह क्या है जिससे हम बोलकर या लिखकर अपनी बात प्रकट करते हैं दूसरों को। ठीक है, तो दूसरा सुनकर और पढ़कर दूसरों की बात समझ सकते हैं। मनुष्य सभ्यता एवं संस्कृति के प्रारंभिक दौर में अपने मन के भाव अथवा विचार प्रकट करने के लिए विभिन्न प्रकार के संकेतों का, इशारों का प्रयोग करता है। भी आज की स्थिति में जो कई मनुष्य ऐसे हैं जो अपने विचारों को संकेतों या इशारों में वो करते हैं, प्रकट करते हैं। आज भी कई जगहों पर संकेतों का प्रयोग, जैसे उदाहरण के लिए यातायात पुलिसकर्मी सड़क वाहनों को नियंत्रण करने के लिए संकेतों का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होता कि जहां वाहन चलते हैं वहां एक पुलिसकर्मी होता है जो संकेतों के द्वारा उस वाहनों को रोकने और चलने का संदेश देता है। जैसे गार्ड हरी झंडी दिखाकर ट्रेन चालक को चलने का संकेत करता है। परंतु व्याकरण में संकेतों को भाषा का दर्जा नहीं दिया जाता क्योंकि इनसे भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति। इसके बाद मौखिक भाषा। जब हम मुख से बोलकर और कानों से सुनकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे भाषा को मौखिक रूप, जैसे मुख से बोलकर मैंने बताया और कानों से हम सुनते हैं, वो कौन सी भाषा होती है? मौखिक। इस भाषा को सीखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये संभाविक रूप से सीखी जा सकती है, ये तो सभी को आती है। मौखिक तो सभी बोलकर लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। जैसे देखो वार्तालाप हो गया, दूरदर्शन, दूरभाष, वायरस इसी भाषा के अंतर्गत आते हैं। लिखित भाषा, जब हम किसी व्यक्ति के समक्ष अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उस भाषा को लिखित भाषा रूप कहा जाता है। लिखित भाषा स्थायी होती है, इसके द्वारा ज्ञान के भंडार को सुरक्षित रखा जाता है। ये स्थायी होती है, लिखित भाषा को हम कभी वो नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, ये स्थायी होती है। और समाचार पत्र, पत्रिका, ईमेल, पुस्तक आदि इसी भाषा के अंतर्गत आते हैं। हमारी राष्ट्रीय भाषा सभी को पता होगा, हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में? 14 सितंबर 1949 को। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि कौन सी है हिंदी की? देवनागरी है। ये हमारी राष्ट्रीय भाषा है। अन्य भारतीय भाषा, देखो बच्चों, हमारे संविधान में 22 भाषा को मान्यता दी गई है, जिसमें से हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कोंकणी, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, कश्मीरी, मलयालम,
कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बोडो, थाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत एंड मणिपुर है। और लिपि क्या होती है? लिपि ऐसे चिन्हों को कहते हैं जिनके द्वारा मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट किया जाता है। मौखिक ध्वनियाँ क्या होती है? जो हम भाषा बोलते हैं, जैसे हमारे देश में हिंदी भी बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग बोली होती हैं, लेकिन उन बोलियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों, जैसे मात्राओं का जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है, जैसे हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी, बंगला की बंगला, उर्दू की फारसी, तेलुगु की तेलुगु, संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, रूसी की रूसी, चीनी की चीनी। अब आगे पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? ऐसा शास्त्र जिसके नियमों के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना एवं पढ़ने का ज्ञान प्राप्त होता है। जिस भाषा में शुद्ध रूप से हम बोलना सीख जाते हैं, लिखना भी सीख जाते हैं, पढ़ना भी सीख जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण के माध्यम से ही हम बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। इसके बाद वर्ण विचार क्या होते हैं? जिसके अंतर्गत वर्णों की बनावट, भेद एवं शुद्धता आदि का विचार किया जाता है। वर्ण के विचार, जैसे वर्ण मतलब शब्द होते हैं, जिसे अक्षर कह लो, अक्षरों को वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई जैसी मात्रा होते हैं उनको अक्षर कहते हैं। उनकी जैसे बनावट होती है, भेद और शुद्धता आदि का विचार किया जाता है, वह वर्ण विचार हैं। शब्द विचार जैसे मतलब जैसे मतलब क, ख, ग, जो ये अक्षर होते हैं ये वर्ण होते हैं, लेकिन जब इनको जोड़ देते हैं जैसे कल, नल, वो क्या होते हैं? शब्द। इस वाक्यांश का शब्दों के रूप, भेद, महत्व, उनकी उत्पत्ति या बनावट पर विचार किया जाता है। पद विचार, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। पद विचार के अंतर्गत पद, उसके भेद व रचना आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इस वाक्य के वाक्यों की बनावट, भेद, शुद्धता आदि का विचार किया जाता है। वाक्य पता है ना आपको? सेंटेंसेस को बोलते हैं। आगे है बोली। भाषा और बोली में काफ़ी अंतर होता है। भाषा और बोली में काफ़ी अंतर होता है। बोली देश के किसी सीमित भाग में बोली जाने वाली वह भाषा है जो केवल बोलने में प्रयोग होती है। ये किसी सीमित भाग में, जैसे हमारे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में जाके हिंदी बोली जाती है, ऐसे ही सब देशों की, बंगाल में जाके बंगाली बोली जाती है, तमिल में जाके, तमिलनाडु में जाके तमिल बोली जाती है। तो वे अपने देश में उनकी अलग अलग भाषा होती है, वो क्या होती है? बोली होती है, उसे बोली कहते हैं। केवल बोलने पे होते हैं। अन्य शब्दों में भाषा के क्षेत्र रूप को ही बोली किया जाता है। जो उसके क्षेत्र में बोली जाती है वो क्या होती है? बोली। कुछ बोली के द्वारा हरियाणवी, राजस्थानी, भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रिज अवधि आदि। तो बच्चे हमने अब तक क्या जाना है इस लेसन में? मन के भागों को प्रकट करने का साधन क्या है? भाषा। जिसमें हम अपने मन के भागों को प्रकट करते हैं वो क्या है? भाषा। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। अगर ये आपको क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, जैसे भाषा के कितने रूप है? मौखिक और लिखित। मुख से बोलकर और कानों से सुनकर समझने वाली भाषा कौन सी है? मौखिक भाषा। लिखकर मन के भाव प्रकट करना और उनके पढ़कर समझना लिखित भाषा रूप कहलाता है। व्याकरण में संकेतों को भाषा नहीं माना गया। हमने पढ़ा है कि व्याकरण में संकेतों को भाषा नहीं माना गया। उसके बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। 14 सितंबर को 1949 को हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? 22 भाषाओं को। भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। जिससे हम लिखते हैं वो कौन सी कहलाता है? लिपि। व्याकरण से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। व्याकरण के 4 भेद होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आपके ये टिक करेक्ट हो गए। जैसे भाषा क्या है? शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना या शुद्ध बोलता? भाषा। ठीक है, ये आपने अपने बुक वर्क में करना है, ये आपने रिवीजन करनी है। आपको इसके सभी कुछ बच्चों ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अब आपका टाइम हो गया है तो ओके बच्चों, होप कि आपको समझ आ चुका होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।